आप देख रहे हैं ग्राम बहादुर नगर का देवता मंदिर, बहुत ही प्राचीन और रमणीय स्थल, एकांत स्थल, जहाँ पर प्राचीन काल में महापुरुषों ने साधना करके अपने आप को उस पूर्ण ब्रह्म में मिलाया। उसी परिसर में आप लाइव दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, औषधियों से परिपूर्ण, फलों से परिपूर्ण, आरोग्यता प्रदान करने वाले ये वृक्ष हमारी प्रकृति में जीव को कहीं ना कहीं सहायता ही करते हैं, प्रदान ही करते हैं। सेवा का भाव इन वृक्षों में रहता है और इन वृक्षों की सुरक्षा करना और इनको अधिक से अधिक लगाना हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। आप देख रहे हैं देवता मंदिर परिसर का ये नज़ारा, जो बहुत ही रमणीय और मनोरम है, साधना के लिए बहुत ही एकांत स्थल। सामने देख रहे हैं आम का वृक्ष, जो प्रकृति ने ऐसे वृक्ष को हमें प्रदान किया फल के रूप में, जिसमें मिठास और आरोग्यता भरी है, पूजन में भी काम आता है। और सामने देख रहे हैं बड़ का पेड़, इसमें औषधीय गुण बहुत ही मात्रा में भरे पड़े हैं, भगवान शंकर को समर्पित। सामने देख रहे हैं नीम का पेड़ ये, और बड़हल का पेड़ भी इधर खड़ा हुआ है। विभिन्न तरह के यहाँ पर वृक्ष पाए जा रहे हैं, जिनमें प्रकृति की ऐसी क्षमता समाई हुई है जो हमें आरोग्यता प्रदान करती है। आप देख रहे हैं सामने लिप्टिस के पेड़, जो आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान देते हैं और पर्यावरण का भी संतुलन बनाते हैं, लिप्टिस के पेड़। और ये अमरूद का पेड़ तो औषधीय गुणों से इतना परिपूर्ण है, इसका जितना वर्णन किया जाए उतना थोड़ा है। यहाँ के वृक्षों के बारे में, केले के वृक्ष के बारे में आप देख रहे हैं। ये भारत की व्याधरा है, जिस पर विभिन्न प्रकार के प्रकृति वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और आरोग्यता हमको प्रदान करती हैं। उसी बीच हम यहाँ सब उपस्थित वृक्षारोपण करके यहाँ की व्यवस्था को सुधारने में अपनी सेवा को प्रदान कर रहे हैं, जिसमें वृक्षारोपण हम लिप्टिस के पेड़ के रूप में कर रहे हैं और अन्य वृक्षों को भी लगाकर यहाँ का हमने व्यवस्था को प्रदान करने में अपनी सेवा दी। तो आप देख रहे हैं ये लिप्टिस के पेड़ लगाए जा रहे हैं, जिसमें तोमर समाज से श्रीमान राधे श्याम सिंह कश्यप जी बहादुर नगर से, ये भी बड़ी सेवा के साथ देखो वृक्षारोपण कर रहे हैं, पूरी सेवा प्रदान करते हैं मंदिर के लिए। इनका शेष जीवन धर्म की स्थापना उजागर करना, उसमें सेवा करना, तीनों बलों से, तन मन धन तीनों बलों से ये सेवा में रहते हैं। जो भी कार्यक्रम किया जाता है, हर प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि आदमी को अपने 4 वर्णों में रहना चाहिए, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। ये कहीं ना कहीं रूप में मनुष्य इन चारों रूपों में पाया जाता है। जब वो काम करता है, यानी साफ सफाई आदि करता है, तो शूद्र वर्ण में आता है, और जब व्यापार आदि, कृषि आदि करता है, तो वह वैश्य रूप में आता है, और जब रक्षा करने की बात होती है तो क्षत्रिय रूप में आता है, और जब प्रचार करने, धर्म की स्थापना करने हेतु बात आती है तो ब्राह्मण रूप में, एक वक्ता के रूप में काम करता है। और जो हमारे महापुरुष हैं, उनकी प्रवचनों को, उनकी लिखी वाणी को उजागर करके इस समाज का, देश को व्यवस्था प्रदान करता है और इस माया रूपी संसार से बचने का ब्राह्मण रूप में रास्ता खोज लेता है। तो आप भारत की उस पावन धरा के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर विभिन्न महापुरुषों ने मोक्ष को प्राप्त करके पुनर्जन्म से मुक्ति पाई और यहाँ के रमणीय स्थल पर अपने जीवन को सजोया। और ऐसी ही दिव्य शक्तियाँ यहाँ पर अवतरित लेकर महादेव के रूप में, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में विभिन्न तरह की शक्तियों ने यहाँ पर अवतार लिया और देश का लोक कल्याण किया। और ऐसे ही दिव्य लोक से वे महापुरुष की चेतना आती हैं, जो धर्मस्थलों को जगाती हैं। तो हम सभी का दायित्व है कि धर्मस्थलों की सुरक्षा रखें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके, धर्म का प्रचार करके और उनको जागृत करें, ताकि हम सब सनातनी यहाँ इस माया रूपी संसार से बच करके उस भगवान के लोक में पहुँच सकें और इस समाज की व्यवस्था बनी रहे। आज के लिए इतना है काफ़ी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।